Starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome again to Mind Blowing for Seekers channel. So here we are with another opportunity, that is Muhammad bin Zayed University, that is in UAE, and that is offering fully funded programs in MS and PhD. So here you can see on the screen, this is the official site. So here we are on the official site. This is the Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence, and here you can see this is offering program in master and PhD. So this is the admission process. यहाँ पे आके हम इसका सारा प्रोसेस चेक कर लेते हैं. मास्टर प्रोग्राम्स को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. मास्टर प्रोग्राम्स में ये चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी है, सो मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर विजन, मास्टर ऑफ साइंस इन मशीन लर्निंग, मास्टर ऑफ साइंस इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो यहाँ पे उन्होंने सारा क्राइटेरिया एंड टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई हैं जो कि इस प्रोग्राम को अवेल करने के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, टारगेट एप्लीकेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, वो सारी उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं. उसके बाद जो है एडमिशन क्राइटेरिया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कंप्लीटेड डिग्री, देन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, GRE मेंशन किया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रेफरी रिकमेंडेशन, एंट्री एग्ज़ाम. ये बेसिकली ये यूनिवर्सिटी जो है ख़ुद से एंट्री एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और यहाँ तक अगर स्टूडेंट्स फाइनलाइज हो जाते हैं दैन उनका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेशन होता है. सो सबसे पहले आपकी जो है STM के अंदर STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन में से अगर कोई फील्ड है तो आप एलिजिबल हैं इन प्रोग्राम्स में. मास्टर करने के लिए आपका CGPA जो है वो 3.2 होना चाहिए आउट ऑफ 4, और आप अप्लाई कर सकते हैं. आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए. इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर बात करें तो इसमें टॉफिल है, आइल्स है. आइल्स के जो है ओवरऑल बैंड जो है 6.5 जो है अगर आपके होंगे तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी के अंदर. उसके बाद हम GRE की बात कर लेते हैं. GRE बेसिकली ऑप्शनल है यहाँ पे, क्योंकि ये इदारा जो है ख़ुद से टेस्ट कंडक्ट करता है, तो लेकिन अगर आपका है तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा इवैल्यूएशन के अंदर, और अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जिसमें आप अपने रिसर्च के हवाले से और अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से डिस्कस करेंगे. 800 वर्ड्स के अंदर आपने वो ऐसे कंप्लीट लिखना है, जिसे हम SOP भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. उसके बाद अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से आपने रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाने हैं, वो भी यहाँ पे अपलोड करने हैं. मिनिमम 2 लेटर्स का इन्होंने कहा हुआ है. देन उसके बाद जो है एंट्री एग्ज़ाम होगा. एंट्री एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शंस अगर आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक केयर पे करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो शो हो जाएंगी, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद जहाँ तक जब आप फाइनलाइज हो जाएंगे देन आपका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेशन होगा स्टूडेंट अफेयर्स के ऑफिस के साथ. सो यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं. अभी हम देख लेते हैं कि PhD में क्या डिफरेंस है, यानी PhD में सेम ही प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं या कुछ डिफरेंस है. यहाँ पे बेसिकली PhD भी कंप्यूटर विजन में ऑफर हो रही है, मशीन लर्निंग में और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर. सो सेम ही रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे क्राइटेरिया जो है आपकी प्रीवियस डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए. अब हम इसके फर्स्ट पेज पे चलते हैं. हाँ जी, हम फिर से एडमिशन प्रोसेस वाले पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे आके हमने मास्टर प्रोग्राम्स और PhD प्रोग्राम्स को चेकआउट किया था. यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं ऑल एप्लीकेंट्स के लिए, UAE के नेशनल्स के लिए और UAE के रेजिडेंट्स के लिए. ओके, यहाँ पे ऑल एप्लीकेंट्स चूँकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे यहाँ से पाकिस्तान से, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी अप्लाई करने के लिए. सबसे पहले यहाँ पे ही आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है. उसके बाद CV अटैच करनी है, जिसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई हैं, यानी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च पब्लिकेशंस अगर आपकी कुछ हैं तो वो आपने ऐड करनी है. उसके बाद ये चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया तो इससे रिलेटेड जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जिनका बैकग्राउंड है उनको पता होगा कि प्रोग्रामिंग, कोडिंग स्किल्स वगैरह वो भी आपने ऐड करनी है. उसके बाद वैलिड पासपोर्ट कापी. उसके बाद आपकी एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ. देन आपका CNIC, ये चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अपलोड करेंगे. उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये जो है हम चूँकि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो हम इस पे फोकस करेंगे स्कॉलरशिप वाले पोर्शन के ऊपर. सो स्कॉलरशिप में क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट्स को. 100% फ्री ट्यूशन फ़ी होगी, यानी ये इदारा आपकी ट्यूशन फ़ी खुद से पे करेगा. उसके बाद हाईली कम्पिटिटिव मंथली स्टिपेंड आपको मिलेगा, स्टाइपेंड. उसके बाद ऑन कैंपस स्टूडेंट अकोमोडेशन होगा, अकोमोडेशन भी दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से. और उसके बाद जो है हेल्थ इंश्योरेंस, UAE का वीज़ा भी.
जो भी नॉन यूएई के नेशनल्स हैं यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है वो वीज़ा स्पॉन्सर किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम आ चुके हैं डेडलाइंस के ऊपर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट वीडियो, कि आप इसके लिए क्या डेट है जब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या डेडलाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एंड यूएई के रेजिडेंट्स, इसकी सितंबर 1 से ओपन है, बट डेडलाइन जो है वो अप्रैल 30 है 2023, यानी आप अप्रैल 30 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ जो है वो माइंड में रखनी है कि जो स्टूडेंट्स अप्रैल 15 से पहले अप्लाई करेंगे उनके लिए मई 1 तक उनके लिए उनको रिसीव्स हो जाएंगी कि क्या क्या उनका अभी तक प्रोसेसिंग हो चुकी है, क्या वो जो है फाइनलाइज हुए हैं या नहीं, सिलेक्ट हुए हैं या नहीं, सिलेक्शन हुई है या नहीं। उसके हवाले से जो नोटिफिकेशन होगा, जिन्होंने 15 अप्रैल से पहले अप्लाई किया होगा उनको मई 1 2023 को नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो आप ऐसा करें कि 15 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई कर लें, बट द एक्चुअल डेडलाइन इज़ अप्रैल 30 2023। So that's all is about today's opportunity. Best of luck for that scholarship program. Allah Hafiz.